Hello students, how are you? Yeah, I hope you all are fine. You all are good. Stay at home, be safe. Okay, obey your parents, do hard work and follow the ethics, rules and regulations fixed by the government and our constitutions of law. Okay, today we are discussing about sales book. Okay, आज हम सेल्स बुक करते हैं, परचेज बुक कर चुके हैं, नॉर्मल परचेज बुक भी कर चुके हैं, जीएसटी वाली भी परचेज बुक हम कर चुके हैं। आज हम सेल्स बुक स्टार्ट करते हैं। Date, particulars, invoice number, LF, details, total, ये लिखते हैं सेल्स बुक। ठीक है जी। ओके, सेल्स बुक डिस्कस करते हैं आज हम। सेल्स बुक में डेट, पर्टिकुलर्स, ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो देखते हैं इसके बारे में। इसमें भी हमें क्या करना है, हमें क्रेडिट की एंट्रियां करनी है, कैश की एंट्रियां नहीं करनी हमें क्रेडिट की एंट्री करनी है, कैश की एंट्री नहीं करनी हमें। दूसरी बात, हमें जिस चीज़ का बिजनेस है उससे रिलेटेड ही एंट्रियां करनी है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कहा गया, मान लीजिए कोई स्टील का काम है या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम का काम है, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम की एंट्री होगी। जैसे फर्नीचर अगर हमने खरीदा है तो फर्नीचर की एंट्री नहीं आएगी इसमें। ओके, गॉट इट। आज हम देखते हैं। फिर क्वेश्चन में कहा गया है, फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर धीरज एंड सन्स प्रिपेयर द सेल्स बुक फॉर जनवरी 2013। 4 जनवरी को पहली एंट्री है, सोल्ड टू शर्मा एंड वर्मा, सोल्ड टू शर्मा एंड वर्मा। 4 जून को शर्मा एंड वर्मा, शर्मा एंड वर्मा को उसने सामान बेचा है, क्रेडिट पे है, सही बात है। 80 गोदरेज अलमीरा ₹1000 ईच, यानी कि इसने 80 गोदरेज अलमीरा एट द रेट ₹1000 ईच। 1000 रुपए की एक अलमारी है गोदरेज की और 80 अलमारी खरीदी है, ये आ गई आपकी ₹80,000। उसके बाद इसने दूसरी चीज 40 गोदरेज लॉकर्स, 40 गोदरेज लॉकर्स एट द रेट ₹4,000 ईच, ये आ गई 1,60,000 के, 1,60,000। इसके बाद उसने कहा ट्रेड डिस्काउंट है 10%, उसने ट्रेड डिस्काउंट लगाया कितना, 10% का। तो इसका टोटलिंग 2,40,000। इसमें इसने कहा माइनस ट्रेड डिस्काउंट, एट द रेट 10%।
10% का ट्रेड डिस्काउंट है 24,000 का, ये आ जाएगा माइनस हो गए 2,16,000 को हम बाहर ले जाएंगे। 2,16,000 ये हमारी पहली ट्रांजेक्शन पूरी हो गई। इसके बाद उसने क्या कहा, 12 जनवरी को 12 जैन को अगेन माल सेल आउट किया, सोल्ड टू नटराज एंड कंपनी। नटराज एंड कंपनी, नटराज एंड कंपनी, नटराज एंड कंपनी को उसने माल बेचा 10 किंग साइज बेड, 10 king size beds at the rate rupees 1,000 each, at the rate rupees 1,000 each, यानी कि आपका आ गया रुपीज 10,000 का। 10,000 के उसने किंग साइज के बेड यानी कि बड़े बेड सेल आउट कर दिए 10,000 रुपए के। फिर उसने कहा 80 गोदरेज टेबल, 80 गोदरेज टेबल, 80 गोदरेज टेबल्स उसने बेची हैं कितने की, एट द रेट रुपीज 500 ईच, एट द रेट रुपीज 500 ईच, ये आ गया 40,000 का, 40,000 का आ गई। उसके बाद उसने बेची हैं 10 नीलकमल की चेयर्स, 10 नीलकमल चेयर्स एट द रेट रुपीज कितने की 500 ईच। फिर 5,000 की अपने कुर्सियां बेच दी, टोटल आ गया 55,000। फिर उसने क्या किया, इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट लगाया। ट्रेड डिस्काउंट कितना चार्ज किया, एट द रेट 10%, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, 5,500 माइनस कर दो, ये आ गया आपका 49,500 का। फिर उसने क्या कहा, 16 तारीख को 16 जनवरी को उसने माल बेचा दुर्गा एंड सन्स को फॉर कैश में बेचा है तो नो एंट्री। फिर उसके बाद 22 जनवरी को सोल्ड टू SDA गर्ल्स कॉलेज, SDA गर्ल्स कॉलेज को उसने माल बेचा है, टेबल हैं, चेयर हैं, बुक्स हैं, बोर्ड हैं, ये सारी चीजें SDA गर्ल्स कॉलेज। SDA गर्ल्स कॉलेज। तारीख है इसकी 21 तारीख को, 21 Jan, on 21 Jan, company selling what type of good, 50 classroom tables, 50 classroom tables at the rate 500 each, 50 classrooms tables 500 each, 50 classroom tables at the rate 500 each। फिर उसके बाद 50 classroom chairs 500 each, ये आ गया 25,000 का। 50 classroom chairs रुपीज
rupees 500 each. 500 each. Again rupees 25,000. इसके बाद उसने क्या बेचा? 10 boards rupees 200 each. 10 boards 10 बोर्ड बेचे हैं कितने के? रुपीज 200 each. एट द रेट रुपीज 200 each. ये आ गया आपका रुपीज 2000 का. ये आ गया आपका 52,000 है. इसके बाद इसमें और कोई चीज नहीं है तो इसको बाहर ले जाओ. 52,000 आपका है और इसका टोटल कर दीजिए. सेल्स अकाउंट हमारी क्रेडिट होती है तो सेल्स को हम क्रेडिट कर देंगे. इसका टोटल कर दीजिए. इस तीनों का टोटल आएगा 3,17,500. 3,17,500. तो यहाँ लिख दीजिए आप सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं सेल्स को हमेशा. ये हमारा क्वेश्चन था. ये कर दिए 31 जनवरी को. गॉट इट. इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देखते हैं. हाँ जी, अब हम देखते हैं जीएसटी वाली सेल्स बुक जिसमें जीएसटी दिखाई देगा आपको. देखते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, एलएफ लेजर फोलियो और इसके बाद डालेंगे हम डिटेल्स सेल्स जीएसटी. डिटेल्स सेल्स जीएसटी फ्रेट इसके बाद उसने कहा इसमें पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग दे रखा है टोटल. पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग और टोटल ये हमारे खर्चे हैं अलग अलग. पहले इसको देखते हैं. ओके हाँ, तो सबसे पहले है उसने क्या कहा. उसने इलिस्ट्रेशन नंबर 4 है. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस गोपाल एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ Feb 2013 प्रिपेयर सेल्स बुक. यानी कि 4 फरवरी को उसने माल बेचा मेहता एंड सन्स को. 4 फरवरी को. 4th Feb को उसने क्या कहा? मेहता एंड सन्स को माल बेचा है. कितने का? 10 रेफ्रिजरेटर हैं 12,000 ईच. 10 रेफ्रिजरेटर रुपीज 12,000 ईच. यानी कि 1,20,000 रुपए के इसने फ्रिज बेचे हैं. 10 रेफ्रिजरेटर 12,000 ईच का. फिर उसने 20 मिक्सर्स एट द रेट रुपीज 2,300 ईच. इसके बाद 46,000 के इसमें ये मिक्सर सेल आउट किए हैं. इसके बाद उसने क्या कहा? उसने कहा ट्रेड डिस्काउंट 10% है, जीएसटी 10% है. इसका टोटल देखते हैं 1,66,000 एंड माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10% 16,600. ये आ गया 149,400. इसके बाद इसमें कह रहा है कि जीएसटी ऐड करो 14,940 प्लस गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी एट द रेट 10%. 14,940 के इसमें ऐड कर दो जीएसटी. जीएसटी ऐड करने के बाद आएगा 164,340. 164,340. इसके बाद उसने क्या कहा? इसमें फ्रेट का खर्चा भी है. 100 रुपए का 100 रुपीज का फ्रेट का खर्चा है प्लस फ्रेट
फ्रेट ₹100, ये और जोड़ दो इसमें, ये टोटल हो जाए 164,440, 164,440। पहली ट्रांजेक्शन खत्म हो गई। इसकी डिटेल्स आगे बढ़ो। और इसने एक बात और बोली है, इनवॉइस नंबर आपकी बार 421 दे रखा है। इनवॉइस नंबर में आप डाल सकते हो यहाँ इसके सामने 421, इसको थोड़ा बड़ा बना लेना, 421 आ गया इनवॉइस नंबर। इसके बाद इसकी डिटेल डालते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट के बाद, यानी कि 149,400, 149,400। इसके बाद 14,940 जीएसटी, 14,940 जीएसटी। इसके बाद ₹100 का फ्रेट है, और इन तीनों का टोटल आ रहा है हमारे पास 164,440। ये हमारी पहली ट्रांजेक्शन क्लोज हो गई। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं। इसमें अगली ट्रांजेक्शन हमें कह रही है 10th फेब को इसने डील की है 10th फेब को शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स से। शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स को उसने माल बेचा है 20 टीवी सेट ₹9,000 ईच। 20 टीवी सेट्स ₹9,000 ईच। ₹1,80,000 का आपका टोटल आ गया। फिर उसने कुछ और सामान बेचा है, वो क्या सेल आउट किया है, उसने और क्या सेल आउट किया है 16 माइक्रोवेव ओवंस, 16 माइक्रोवेव ओवंस ₹5,000 ईच, ₹5,000 ईच। ये आया 80,000 का, 80,000 की उसने सेल आउट किया है माइक्रोवेव। फिर उसने कहा इसके ऊपर हम ट्रेड डिस्काउंट लगा देंगे। ट्रेड डिस्काउंट उसने कहा 10%। इसका टोटल करते हैं हम 2,60,000। इसके ऊपर इसको ट्रेड फ्री करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, 26,000। 26,000 इसको ट्रेड फ्री कर देंगे, 2,34,000 आ जाएगा, 2,34,000। फिर इसने कहा इसके ऊपर जीएसटी है 10% और पैकिंग चार्जेस है ₹200। जीएसटी है 10%, जीएसटी लगाओ उसके ऊपर प्लस जीएसटी 10%, 23,400 का जीएसटी ऐड ऑन हो जाएगा। यह आ जाएगा 257,400, 257,400। इसमें उसने क्या कहा, पैकिंग चार्जेस और कहा उसने, प्लस पैकिंग चार्जेस उसने क्या कहा ₹200 का, ₹200 का पैकिंग चार्जेस और लगा दो, 257,600। इसके बाद इसने कहा इसकी डिटेल्स आगे बढ़ दो। ट्रेड डिस्काउंट के बाद स्टार्ट करेंगे 2,34,000 और जीएसटी 23,400। फिर पैकिंग चार्जेस है ₹200, पैकिंग के अकाउंट कॉलम में डाल दो, इसका टोटल आ जाएगा 257,600। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अगली डीलिंग करते हैं। ये बंद हो गया हमारा, ये बंद हो गया। इसके बाद एक है 25 तारीख को एक ट्रांजैक्शन और हुई है, एक को माल बेचा गया है 25 तारीख को, और देखते हैं 25 तारीख को क्या डील हुई उसको और चेक करते हैं। 25 फेब को एक डील और हुई है, एक कैश में मूव की है, वो नहीं करनी, ध्यान रखना। 15 फेब को कैश में हुई है ट्रांजैक्शन, 15 वाली ट्रांजैक्शन हम नहीं करेंगे क्योंकि वो कैश में है, लेकिन हम 25 तारीख वाली करेंगे। वेलकम स्टोर को माल बेचा है, वेलकम स्टोर्स माल बेचा गया है इसको, कितना
10 washing machines, rupees 6,200 each. 10 washing machines at the rate rupees 6,200 each. 6,200 की ये आ गया 62,000. 62,000. इसके बाद उसने माल बस उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट कह रहा है 5% माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5%. ये आ गया 3,100. इसको ट्रेड फ्री कर दो. 3,100 माइनस कर दीजिए 58,900. 58,900. नाउ नेक्स्ट उसने कहा जीएसटी लगा दीजिए इसके ऊपर. अब की बार जीएसटी उसने 8% चार्ज किया है. 8% जीएसटी चार्ज किया है. 8% जीएसटी प्लस जीएसटी चार्ज किया है एट द रेट 8%. अब की बार 8% लगा है 4712. 4712. इसमें ऐड ऑन हो जाएगा ये 63,612. 63,612. इसके बाद उसने कहा फॉरवर्डिंग चार्जेस. फॉरवर्ड यानी कि माल भेजना. फॉरवर्डिंग चार्जेस भी लगा है इसके ऊपर 200 रुपए. इसमें ऐड ऑन कर दीजिए 63,812. 63,812. 58,900. इसकी डिटेल अलग अलग डाल दीजिए. 58,900 और इसके बाद डाल दीजिए 4712 जीएसटी. 4712 और फॉरवर्डिंग चार्जेस है 200 रुपए और इसमें पैकिंग चार्जेस है 200. फॉरवर्डिंग चार्जेस है 200 रुपए. 200 रुपए हमारा फॉरवर्डिंग चार्जेस है. फिर इसके बाद 63,812. 63,812. 63,812. अब इसका टोटल करते हैं. एक बार देखते हैं. 63,812. इसका हम टोटलिंग कर देते हैं. इन सब का अलग अलग टोटल कर देंगे और क्वेश्चन खत्म. ये आ गया आपका 200 200 400. ये हो गया 100. ये हो गया और इन सब का टोटल आ गया 485,852. 485,852. इसके बाद इसका टोटल कर देंगे हम. इसका टोटल आ जाएगा 442,300. 442,300. इसका टोटल एक बार देख लेते हैं. इसका टोटल है हमारा 14,940 प्लस 23,400 प्लस 4,712. ये आ गया आपका 43,052. 43,052. 43,052. ये हमारा क्वेश्चन था. इसमें हम सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे. इसमें सेल्स अकाउंट क्रेडिट करते हैं हम और ये डाल दो. फैब है 28 फैब यानी कि महीने का आखिरी दिन 28 Feb. Okay students, if you feel any doubt, you can call with me. See you in next video.